नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। देखिए, हमने जो इससे पहले वाला वीडियो बनाया था उसमें हमने रीजनिंग का एक टॉपिक कवर किया था, सीरीज़। वो उसका पार्ट 1 था। अब आगे वाले पार्ट 2 में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है सीरीज़ में ही, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो हमने प्रीवियसली टॉपिक डिस्कस किए थे उनके हम एग्जाम्पल्स और डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पूरी रीजनिंग का सीरीज़ वाले टॉपिक के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एक बार आप फटाफट से देख लेते हैं ब्रीफ। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सीरीज़ क्या होती है। उसके बाद हमने सीरीज़ के 2 टाइप्स देखे थे, याद होगा आपको, नंबर सीरीज़ एंड अल्फ़ाबेट सीरीज़। उसके बाद हमने इनके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। नंबर सीरीज़ में हमने नंबर्स के कुछ पैटर्न्स देखे थे एंड अल्फ़ाबेट में हमने अल्फ़ाबेट्स का पैटर्न्स देखे थे। उसके बाद लेटर सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि आपको लेटर्स एक सीक्वेंस में गिवन होंगे और बीच में कुछ अल्फ़ाबेट्स मिस हो जाएंगे, और ऑप्शंस में भी आपको वो जो फिल करने हैं ब्लैंक्स, उतने ही ऑप्शंस हमें गिवन होंगे। आपको इसमें ऑप्शन को देख के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कोडिंग एंड डिकोडिंग। हमें किसी भी वर्ड को कोड करना है, यानी कि उसका फॉर्म चेंज करना है दूसरी फॉर्म में। जैसे लेटर को हम लोग लेटर से भी कोड कर सकते हैं और नंबर से भी कोड कर सकते हैं। तो 2 टाइप्स होते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग के, लेटर कोडिंग एंड नंबर कोडिंग। ये हमने पूरा लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। लेटर कोडिंग में मैंने आपको 2 केसेस बताए थे। एक तो हम कोड को दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा केस मैंने बताया था आपको जिसमें हम लोग डिकोड कर रहे हैं, मतलब हमें कोडेड डेटा गिवन है और हम उसको डिकोड कर रहे हैं, मतलब जो हम कोड करते हैं उसका रिवर्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डिटेल में। उसके बाद नंबर कोडिंग हमने देखा था। इसमें हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट को नंबर से डिकोड करते हैं या फिर नंबर को अल्फ़ाबेट से डिकोड करते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था, नंबर कोडिंग जो है वो सबसे ईजीएस्ट टॉपिक होता है सीरीज़ वाले चैप्टर का। ठीक है, अच्छा गाइज, मैंने आपको एक तो कहा था कि आप लोग लर्न कर लीजिएगा अल्फ़ाबेट्स की पोजीशंस। आई होप आपने लर्न कर लिए होंगे। और एक मैंने आपको कहा था कि आप लोग स्क्वायर्स और क्यूब्स 1 to 30 तक नंबर के आप लोग ये याद कर लीजिएगा, जिससे आपको सीरीज़ में बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स के लर्न अगर होंगे, उनके स्क्वायर एंड क्यूब्स, तो आप इजीली कर पाओगे। अदरवाइज पहले कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, तो याद कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आई होप जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आज देखते हैं सीरीज़ का पार्ट 2। ठीक है गाइस, अब देखिए पार्ट 2 में हम लोग बेसिकली वैसे कंटिन्यू ही है ये। ठीक है, मैंने पहले एक वीडियो में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो वीडियो आप लोग के लिए बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया है। अब पार्ट 2 में हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो है ऑड मैन आउट। ठीक है, ऑड मैन आउट नाम से समझ रहे होंगे कि आपको किसी सीरीज में से किसी और टर्म को अलग करना है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें थ्योरी में जाना ही नहीं है हम लोगों को, क्योंकि हमारे लिए तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपसे थ्योरी नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑड मैन आउट। वो जस्ट आपको क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन में से आपको ऑड वन आउट करना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीधे इसके एग्जाम्पल से। देखिए, जो फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें गिवन है वो है हमारा, आपको सीरीज गिवन है जनवरी, मई, जुलाई और नवंबर। ठीक है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है इन चारों में से ऑड कौन सा है, मतलब ऐसा जो इन चारों में सबसे, ऐसा कौन सा मंथ है जो इन चारों में से सबसे अलग है। अब आप देखिए जनवरी, मई, जुलाई, नवंबर, इनमें से सबसे पहला लॉजिक अगर हम लगाएं तो वो यही होता है कि कई मंथ जो होते हैं वो 30 डेज़ के होते हैं और कई 31 डेज़ के होते हैं। ठीक है, ये सबको पता होगा, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है जो हम बचपन में ही पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि अगर हम यहाँ पे देखिए 31 डेज, सारे जो मंथ्स हैं वो 31 डेज़ के हैं, सिर्फ और सिर्फ नवंबर को छोड़ के। तो हमारा ऑड नंबर कौन होगा, नवंबर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट हम देखिए, इसमें आपको सीक्वेंस गिवन है और पूछा है कि इसमें से ऑड नंबर कौन सा है। अब आप लोग को मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि ऑड नंबर्स कौन से होते हैं और इवन नंबर्स कौन से होते हैं, बताइए, याद है आपको, बताइए। देखिए, मैंने आपको कहा था कि इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको याद होगा। तो यहाँ पे देखिए 10, 14, 16, 18, 24 एंड 16, ये सारे इवन नंबर्स हैं, क्योंकि सबको जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 आता है। लेकिन 23, एक्सेप्ट 23 एक ऐसा नंबर है ओनली जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे नंबर्स क्या हैं, 2 से
डिविजिबल है सिर्फ 23 को छोड़ दो, ठीक है। तो ऑड मैन आउट भी बहुत ईजी पड़ता है। अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल जो यहाँ पे गिवन है उसमें क्या है हमारे पास, उसमें हमें एक नंबर वही फॉर्मेट गिवन है 6, 9, 15, 21, 24, 26 एंड 30, ठीक है। अब आप देखिए इस सीक्वेंस में ये सारे 3 के मल्टीपल है, ठीक है। 6 3 का मल्टीपल है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 एंड सो ऑन। लेकिन ये 26 जो है ये 3 की टेबल में नहीं आता, तो हमारा आंसर क्या होगा 26। देखिए हमने यहाँ देखा मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। अब गाइज ये जो है ये सीरीज भी बन सकती है आपकी। ऑड मैन आउट में क्या किया है, आपको कोई टर्म जो गलत दे दी है उसे आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन वो लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दे दें। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तो वो आपकी एक सीरीज बन जाएगी। तो आपको उस केस में क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पे वो जो हमने पढ़ा था, आपको याद हो अगर लेक्चर 1 में मिसिंग टर्म, फाइंड आउट द मिसिंग टर्म, तो इसमें क्या क्वेश्चन बन जाएगा कि आपको क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पे जो मिसिंग टर्म है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, सीरीज आपकी वही है, ठीक है। बस आपको ये देखना है, पैटर्न देखना है। पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया है तो आप ऑड मैन आउट भी क्लियर कर सकते हो और सीरीज का जो मिसिंग टर्म है वो भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे जो सीरीज गिवन है उसमें देखिए 1, 5, 14, 30, 51, 55 एंड 91 ये टर्म्स गिवन है। अब इसमें से क्या आपको ऑड लग रहा है, अगर हम इवन ऑड वाला फॉलो करें यहाँ पे कॉन्सेप्ट, तो आप देखिए कुछ नंबर इवन है कुछ ऑड है, एक पर्टिकुलर सिंगल नंबर यहाँ पे ऑड है इवन नहीं है, इट मीन्स वो फॉलो नहीं होगा। अगर हम स्क्वायर की बात करें, परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ कोई नहीं है तो वो भी फॉलो नहीं होगा, परफेक्ट क्यूब भी यहाँ नहीं है तो वो भी फॉलो नहीं होगा। तो अब क्या लॉजिक यहाँ पे लगा है वो देखिए गाइस। यहाँ पे देखिए फर्स्ट 1 जो है, आप लोग को पता होगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे जो 1 आया है वो आया है 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब 5 को निकालने के लिए इन्होंने क्या किया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू हो गया हमारा 5, तो हमारा 5 आ गया। अब आगे क्या फॉलो होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, फिर नेक्स्ट आ जाएगा अपना 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। मतलब आपको एक एक नंबर बढ़ाते हुए उसका स्क्वायर करते हुए चलना है। आई होप लॉजिक समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, नंबर्स लेने हैं, ठीक है। फर्स्ट में फर्स्ट एक नंबर, सेकेंड टर्म में 1 और 2 2 नंबर, थर्ड टर्म में 1 2 3 3 नंबर, और जो नंबर्स लेंगे उनके स्क्वायर्स का हमें एडिशन भी करना है, ठीक है। तो हमें हमारी टर्म मिल जाएगी। तब यहाँ पे देखिए जब हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो 51 वाला नंबर है वो हमें ऑड लगता है, क्योंकि 51 नहीं आना चाहिए, उस प्लेस पे कोई दूसरा नंबर आएगा। अब आप कैलकुलेट कीजिए अपने आप और मुझे बताइए कि 51 के प्लेस पे क्या आना चाहिए, ठीक है। आई होप अगर आपको लॉजिक पता चल रहा है तो आप मैनुअली भी कर सकेंगे। अच्छा गाइस, अब जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस की, इसके बाद जो स्लाइड है वो क्वेश्चंस की स्लाइड है, तो आप लोग एक पेपर और पेन लेके ज़रूर बैठिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करें। पहले आप मुझे बताएं, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आगे आने वाली स्लाइड में वो सारे आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, और मॉड्यूल में सिर्फ इनको ऑप्शन गिवन है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। और एक और बात मैं बता दूँ गाइस, मॉड्यूल में आपके आंसर्स में भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स गिवन है। तो अब मैंने उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया है, सॉल्यूशन किया है, पूरा वेरीफाई किया है, उसके बाद ही मैं आपको श्योरली कह रही हूँ कि मॉड्यूल में आंसर्स, कई आंसर्स में बहुत मिस्टेक है, ऑप्शंस भी गलत है, ऑप्शंस की जगह पे जो आना चाहिए वो भी गलत है कई जगहों पर, और कई जगह तो आंसर ही नहीं है, ठीक है। एक जगह तो क्वेश्चन भी मुझे गलत लगा था, ठीक है। तो वो सब मैं चीज़ आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगी कहाँ पे क्या मिस्टेक है। तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, और अगर किसी के पास मॉड्यूल है तो वो मॉड्यूल भी लेके बैठ सकते हैं, ताकि वहीं पे हैंड टू हैंड करेक्शन कर ले। ओके गाइस, तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है 16, 25, 36, 62, 144, 196 एंड 225। अब यहाँ पे हमें और टर्म निकालनी है। तो आप देखिए कि सारे, जैसे मैंने कहा था कि आप पहले देखिए सिंपली कि ऑड नंबर है इवन नंबर है। अब यहाँ पे कुछ नंबर ऑड है कुछ नंबर इवन है। उसके बाद अब आप देखिए कि कोई स्क्वायर तो नहीं है परफेक्ट, या परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। तो पहले हम देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर। देखिए 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। बताइए किसका होता है, ये होता है 4 का, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16।
देन 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36। 62 किसी का स्क्वायर होता है क्या? जी नहीं, 62 किसी भी नंबर का स्क्वायर नंबर नहीं है। 144 हमें पता है 12 का होता है, 196 14 का, एंड 225 ये होता है हमारा 15 का। तो आंसर क्या आ जाएगा? 62, क्योंकि ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारे ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट में जो दिए गए क्वेश्चंस हैं ये आपको सीरीज में भी मिल सकते हैं, सीरीज के क्वेश्चन आपको ऑड मैन आउट में भी मिल सकते हैं। सिर्फ नाम चेंज कर दिया है ऑड मैन आउट का, अदरवाइज ये है सीरीज ही। ठीक है, अच्छा अब हम आगे, अभी जो हमने देखा है अब तक का पूरा आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अब वापस हम पीछे जाके उनका लॉजिक नहीं देखेंगे, हम लोग को अभी तक का सारा याद होना चाहिए, तभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन से। देखिए ये सारे क्वेश्चन सबसे पहले जैसे मैंने कहा मॉड्यूल से है, तो हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल में सिर्फ आपके इस तरह से ऑप्शन ही गिवन है, तो हमें सिर्फ ऑप्शन गिवन होगा और लॉजिक अगर पता ही नहीं चलेगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि क्या लॉजिक लगा है। ठीक है, तो लॉजिक निकालना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करें, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ए, बी और सी और डी, आंसर आपको चूज करना है। फर्स्ट सीरीज देखिए 6, 11, 21, 36, 56। ठीक है, सबसे पहला काम सीरीज को सॉल्व करते टाइम मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि आप ये देखिए सबसे पहले कि सीरीज असेंडिंग है या डिसेंडिंग। यहाँ पे हमारी सीरीज असेंडिंग है, इट मीन्स मैंने फिर क्या कहा था, या तो वहाँ पे एडिशन हुआ होगा या वहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ होगा। ठीक है, अब क्योंकि नंबर जो है सडन चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए मल्टीप्लिकेशन में नंबर का चेंज ज़्यादा होता है, मतलब दो नंबर्स के बीच में गैप ज़्यादा होता है, एडिशन में इतना ज़्यादा बड़ा गैप नहीं होता है। तो यहाँ पे देखने पे हमें पता चल रहा है क्योंकि गैप कम है तो मे बी एडिशन हुआ होगा। फिर भी अगर आपको पता नहीं चलता है तो सबसे पहले आपको एडिशन ही अप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन को नहीं करना, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस में हमें एडिशन ही मिलता है और जहाँ मल्टीप्लिकेशन मिलता है वहाँ पे वो या तो स्क्वायर के फॉर्म में होता है या क्यूब के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? तो देखिए यहाँ से मैंने जैसे कहा असेंडिंग सीरीज है, दूसरा पॉइंट मैंने आपको कहा कि एडिशन करना है, तो अब दोनों को फॉलो करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 11 - 6 दैट इज़ 5। मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैंने डिफरेंस क्यों निकाला, क्योंकि डिफरेंस से मुझे ये पता चला कि 6 में क्या नंबर जोड़े जिससे 11 आ जाए। मुझे पता है 5 जोड़ने से 11 आता है, एडिशन तो आई थिंक सभी को आता होगा क्योंकि हम लोग अप टू 10 तक तो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते ही हैं। ठीक है, 11 12 में ठीक है कईयों के पास मैथ्स होती है, कईयों के पास नहीं होती है, लेकिन 10 तक तो बेसिक मैथमेटिक्स सबने ही पढ़ी होती है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये तो ईजिली सभी को आते होंगे। फिर भी अगर इनमें किसी को दिक्कत है तो प्लीज़ आप पहले जाइए और बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 11 के बाद 21, अब 21 - 11 करेंगे तो हमें जो नंबर मिलता है वो मिलता है 10। ठीक है, यानी कि पहले वाले में हमने 5 ऐड किया तो 11 आया, 11 के बाद हमने 10 ऐड किया तो 21 आया। अब हम 36 में क्या ऐड करें, 15, तो क्या मिलेगा 36, और 36 में अगर हम ऐड करते हैं 20 तो हमें मिलता है 56। तो हम क्या ऐड कर रहे हैं, पहले 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, देन 20। आप देखिए 5 के गैप से हम लोग नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो अब नेक्स्ट नंबर क्या ऐड होगा, 25। इसका मतलब जब 56 में हम लोग 25 को ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा और वो नंबर क्या होगा, 81। सॉरी गाइस, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया, उसके लिए सॉरी। देखिए हमें जो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, 81। ठीक है, आंसर वेरीफाई कीजिए, फर्स्ट का आंसर आ रहा है सी, यानी कि जो हमने किया है वो करेक्ट है। समझ में आया होगा? एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ और करने का तरीका भी आप स्क्रीन पे देखिएगा, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको फॉलो करना है।
आपको क्या करना है, सबसे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग सीरीज देखनी है और उसके बाद आपको सबसे पहले एडिशन का लॉजिक अप्लाई करना है। और एडिशन का अप्लाई करने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या है कि आप डिफरेंस निकालते चलिए। जो नंबर्स आपको गिवन है आप उनका डिफरेंस निकालते चलिए। जैसे यहाँ पे डिफरेंस भी इस तरह से निकालिए ताकि आपका टाइम भी बचेगा और स्पेस भी बचेगा। ठीक है, देखिए डिफरेंस किस तरह से निकालना है। 6 इस तरह का एरो बना लीजिए और ऊपर डिफरेंस लिख दीजिए 5। फिर अगेन नेक्स्ट और उसके बीच में एरो बना लीजिए और ऊपर लिख लीजिए 10 क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे 10 था। फिर अगेन एरो बना के इनका डिफरेंस लिख लीजिए 15। अगेन एरो बना के इनका डिफरेंस लिख लीजिए 20। ठीक है, आप कॉपी में करते चलिएगा जिससे आपको क्लियर होते चलेंगे लॉजिक सारे, क्योंकि जब तक हम अपने हाथ से नहीं करते हैं ना ये चीज़ें तो ये हमें क्लियर नहीं होती है। मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग ये दो चीज़ें ऐसे हैं आप इनको पढ़ के नहीं सीख सकते हो। इनको आप जब तक खुद से नहीं करोगे ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो हमें इस तरह से डिफरेंस पता चल गया। अब नेक्स्ट टर्म का आपको पता होना चाहिए 25 है, तो 25 को जब इसमें प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 80। क्लियर हुआ? देखिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये आपको और क्लियर कर देगा। जिस तरह से मैंने कहा था सेम उसी तरह से डिफरेंस निकालेंगे हम लोग। 10 100 एरो बनाया और डिफरेंस यहाँ पे लिख दिया 90। अगेन डिफरेंस 100। अगेन इनका डिफरेंस हमने लिखा 110। अब देखिए यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है 90 100 110, यानी कि जो डिफरेंस है यानी कि जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं वो 10 10 के प्लेसेस से कर रहे हैं। पहले 90 किया, फिर 100, फिर 110, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए बताइए 120। ठीक है 120, तो 120 को अब हम जब 3 10 में ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 430। ठीक है, और आंसर देखिए यहाँ पे यही गिवन है डी, और डी हमारा है 430। ठीक है, तो आई होप ये दो आपको क्लियर हो गए होंगे। दोनों में असेंडिंग सीरीज है और दोनों में ही एडिशन का लॉजिक फॉलो हो रहा है। क्लियर है गाइस? अब आगे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वही असेंडिंग सीरीज और एक बार एडिशन का लॉजिक आप अप्लाई करके देखिए। देखिए सबसे पहले अगर एडिशन का लॉजिक हम लगाते हैं तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2, फिर यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है 4, फिर यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2, फिर यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 4। अब गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने आपके मॉड्यूल से लिए हैं। ठीक है, और मैंने आपको कहा था अभी पहले कि आपके मॉड्यूल में आंसर्स में भी मिस्टेक है और साथ ही साथ मुझे एक जगह तो क्वेश्चन भी मिस्टेक लगा था। वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 3 ही है। ठीक है गाइस, अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो मेरे पढ़ाने पे तो आप इसको गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली रॉन्ग है। इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो अभी तक हमने सीरीज़ को फॉलो किया है उस अकॉर्डिंग जो हमारा पैटर्न बन रहा है वो क्या है, +2 +4 +2 +4, तो आगे यही पैटर्न फॉलो होना चाहिए। अब 23 और 5 में यहाँ तक हमें +4 मिल गया था, यहाँ 23 और 5 में +2 करेंगे तो हमें 25 मिल जाएगा। अब 25 के बाद क्योंकि हमने कहा +2 +4 +2 +4 +2, तो अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, +4 होना चाहिए। तो जब हम 25 में +4 करेंगे तो आना चाहिए 29, लेकिन यहाँ पे गिवन है 27, तो ये 27 यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन में ये मिस्टेक है। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 25 पे एंड हो जाना चाहिए था और फिर इसका रिजल्ट पूछा जाना चाहिए था। तो रिजल्ट हमें मिलेगा 29 क्योंकि हम +4 करेंगे। आंसर देखिए सी है 29। तो गाइस कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपको डाउट है तो आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली रॉन्ग है। यहाँ पे 25 पे ही ये स्टॉप हो जाना चाहिए था और उसके बाद में हम जब +4 करेंगे तो ये हमारा आंसर आना चाहिए था 29। लॉजिक समझ में आया होगा, +2 +4 +2 +4। तब आपने एक चीज़ देखी गाइस, इन दोनों में सीरीज असेंडिंग थी, यहाँ पे भी असेंडिंग है, लेकिन वहाँ पे सेम नंबर से हम लोग ऐड कर देते। सेम नंबर से मतलब जो उनका इंक्रीज हो रहा था वो सेम था। जैसे यहाँ पे 5 5 से हम इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ पे हमने 10 10 से इंक्रीज किया, लेकिन यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, ऑल्टरनेट कर दिया, +2 +4 +2 +4। तो आप पैटर्न को भी देखते चलिएगा कि पैटर्न जो है वो किसी भी तरीके से चेंज हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन, 6 12 21 एंड 33। अब यहाँ पे भी देखिए पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। सेम पहले सबसे पहले आपको वही लगाना है, असेंडिंग सीरीज एंड एडिशन। ठीक है, तो एडिशन के लिए जैसे मैंने बताया था आप डिफरेंस निकालिए,
तो 6 और 12 का डिफरेंस निकालेंगे अगर हम, तो वो क्या होगा, क्या होता है बताइए, 6 होता है। ठीक है, फिर 12 और 21 का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो होता है 9, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 9, यहाँ पे 6। फिर 21 और 33 का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो होता है 12। ठीक है, अब 33 के आगे अब देखिए आपको जो सीक्वेंस मिल रही है डिफरेंस की, या फिर हम कहें जो नंबर हमें ऐड करना है उसकी, तो वो क्या है 6, 9, 12। तो आगे क्या आना चाहिए 15। ठीक है, तो 33 में जब हम 15 का एडिशन करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 48। ठीक है, आप इसको अपने आप सॉल्व कीजिए, मैंने लॉजिक आपको बताया है, इस लॉजिक को अप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए, आपको आंसर 48 मिल जाएगा। और फिर से मैं कह रही हूँ अपने आप करेंगे तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 2, 5, 9, 14। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे पूछा है मिसिंग टर्म क्या है। कोई बात नहीं है, मिसिंग टर्म पूछे या फिर नेक्स्ट नंबर पूछे, डजेंट मैटर, हमें तो सीरीज का पैटर्न देखना है। ठीक है गाइस, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सीरीज का पैटर्न देखेंगे, वही जैसे मैंने कहा पहले आपको, असेंडिंग एंड देन एडिशन। ओके, तो यहाँ पे वही एडिशन के लिए हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे 3 है डिफरेंस, देन यहाँ पे 4 है, उसके बाद 5 का डिफरेंस है, तो 3, 4, 5 एक सीक्वेंस है। तो 5 के बाद क्या आना चाहिए डिफरेंस 6 का, तो 14 + 6 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 20। तो यानी कि 20 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है और मैंने बहुत आराम से आप लोग को बताया है गाइस। फिर भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप इसको एक बार दोबारा पढ़िए शुरू से और आपको क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। ठीक है, देखिए अब इसमें भी यही पूछा है 6 नंबर में भी, इसमें वही पैटर्न फॉलो हो रहा है जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, या फिर ये कह लीजिए क्वेश्चन ही रिपीट है। देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन और आप 6 नंबर के क्वेश्चन को देखिए एक बार। 6, 11, 21, 36 एंड इसके बाद 81 आंसर आया था। यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पे इन्होंने कर दिया 6, 11, 21 और ये पूछा है 36, तो हमें 36 तो पता ही है ऑलरेडी, तो आंसर इज 36। इट्स इजी और नॉट। ठीक है, तो 7th में चलते हैं आगे। 7th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10, 18, 28, 40, 54 एंड देन क्वेश्चन मार्क एंड देन 88। ठीक है, सेम सीरीज है, आपको डिफरेंस करते हुए आगे बढ़ना है। अब आपको मुझे बताना है यहाँ पे डिफरेंस का क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, सोचिए और करिए अपने आप से। देखिए बहुत इजी है, यहाँ पे जो डिफरेंस का लॉजिक है वो है +8, उसके बाद +10, ठीक है, +12, +14 एंड +16 एंड सो ऑन। मतलब हमें इवन नंबर्स को प्लस करते हुए चलना है और स्टार्ट हम करेंगे 8 से, तो जो नंबर आएगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 120, 99 एंड देन क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये मिसिंग टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें भी वही लॉजिक अप्लाई करना है। अच्छा, एक चीज़ पहले ध्यान कर लीजिए गाइज, यहाँ पे देखिए ये सीरीज जो है वो हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। नोटिस किया आपने कि ये जो सीरीज है वो हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और अगर ये सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे मल्टीप्लिकेशन में नंबर में इंक्रीमेंट ज़्यादा होता है, वैसे ही डिवीजन में नंबर में डिक्रीमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन में नंबर में डिक्रीमेंट कम होगा। तो यहाँ पे देखिए नंबर में जो डिक्रीमेंट है वो आपको कम नज़र आएगा, जैसे 120 से 99। फिर इसको एक बार स्किप कर देते हैं क्योंकि हमें निकालनी है ये वैल्यू। तो 63 से 48 में और 48 से 35 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे डिवीज़न नहीं है, यहाँ पे क्या है आप बताइए, सब्ट्रैक्शन है। वेरी गुड। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या नंबर आएगा वो आपको निकालने के लिए क्या करना होगा गाइस, हम इसको इजी बनाने के लिए इस तरफ से मूव करते हैं, क्योंकि इसके 2 रीज़न हैं। देखिए पहला तो ये रीज़न है कि सब्ट्रैक्शन में हमें सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा टफ लगता है, ऐड करना ईजी लगता है, पहली बात। ठीक है, इसलिए अगर हम इस तरफ से बढ़ेंगे तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और अगर हम ऐसे बढ़ेंगे तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम इस तरफ से बढ़ेंगे तो हमारा एडिशन करेंगे तो हमें ईजी हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड जो रीज़न है जिसकी वजह से हम इस तरफ से बढ़ रहे हैं वो ये है गाइस कि यहाँ पे सिर्फ हमें 2 ही टर्म गिवन है और यहाँ पे हमें 3 टर्म गिवन है। तो अगर 2 टर्म गिवन है तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 डिफरेंस निकाल सकते हैं, और अगर 3 टर्म गिवन है तो हम यहाँ पे 2 डिफरेंस निकाल सकते हैं।
तो अगर हम यहाँ पे 2 डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पैटर्न फॉलो करने में ईजी होगा कि नेक्स्ट पैटर्न क्या आएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए 35 में अगर हम 13 को ऐड करते हैं तो आता है 48। याद रखिए 13 को हमने जब ऐड किया तो आया 48। 48 में जब हमने 15 को ऐड किया तो आया हमारे पास 63 प्लस 15 जब किया। तो अब इन दो से हमें ये समझ में आया 13, 15, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, ऑड नंबर, और ऑड नंबर क्या है 17। तो जब हम 63 में 17 को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 80। तो जो मिसिंग टर्म है यहाँ पे वो क्या होगी 80। अब आगे वेरीफाई करना है अगर आपको तो इस तरह से वेरीफाई करेंगे कि 80 में अब हम क्या ऐड करेंगे 19, क्योंकि 17 के बाद क्या नंबर आता है 19। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा 99। तो हमें नेक्स्ट टर्म यहाँ 99 ही मिल रहा है। इट मीन्स जो हमने कैलकुलेट किया है वो एग्जैक्टली करेक्ट है, ठीक है। तो ये 1 to 8 क्वेश्चंस हमने अभी सॉल्व किए हैं। आई होप ये सारे आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन से। ये सारे क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल के मैंने एज इट इज़ लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस एज इट इज़ हो सके, क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस का आंसर गिवन है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। देखिए अब 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है 22, 24, 28, 36 और ये टर्म जो है इन्होंने स्किप कर दी है। अब इसको आप निकालेंगे और मुझे बताएंगे क्या सॉल्यूशन आता है, क्योंकि सेम ये भी क्या है असेंडिंग है और इसमें भी एडिशन हो रहा है, ठीक है। बहुत ईजी है गाइस, आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको निकालने के लिए। मैं बताऊं, ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ। देखिए 9th में क्या है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2 का, यहाँ पे आ रहा है 4 का, यहाँ पे आ रहा है 8 का डिफरेंस। फिर मिसिंग टर्म आ गई। अब मिसिंग टर्म के आगे 2, 4, 8, तो आगे क्या आना चाहिए 16 ऑब्वियसली, ठीक है, ठीक है। तो 16 जब हम ऐड करेंगे 36 में तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या आएगा 52, यानी कि ऑप्शन बी। देखिए 9th का आंसर यहाँ पे बी गिवन है, तो हमारा आंसर सही है। वही सेम एडिशन, जैसे मैंने कहा आपको, एडिशन में कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं हम लोग, रैंडम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन रैंडम में भी एक पैटर्न होगा, ठीक है। जैसे हमने कहा था 2, 4, 2, 4, 2, 4, याद है आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वो बस पैटर्न आपको समझ में अगर आ जाता है तो आप नेक्स्ट टर्म को इजीली ऐड करके निकाल सकते हैं। अब 10th नंबर के क्वेश्चन में भी जस्ट एडिशन ही है। जब आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस आपको मिलेगा 1008। अब आप आगे वाले नंबर का देखोगे तो भी डिफरेंस यही है, इसका मतलब आपको इस सेम नंबर को सब में ऐड करते हुए चलना है। तो नेक्स्ट नंबर आपको मिल जाएगा, 10th का आंसर आएगा 8864। जब आप 7856 में 1008 को ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 8864। ईजी है गाइस, सेम इसमें भी ईजी है। ये सीरीज तो शायद पहले भी रिपीट हुई है, आई थिंक 10, 90 है इनका डिफरेंस, फिर यहाँ पे 100 है इनका डिफरेंस, फिर 1110 है, देखा था हमने पहले वाले सीरीज में भी ये। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 1110 के बाद हम 120 ऐड करेंगे, और 120 जब ऐड करेंगे हम तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा इसका 550, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर में भी सेम है आपको सीरीज में वही, यहाँ पे देखिए असेंडिंग सीरीज है, ठीक है। अच्छा असेंडिंग है क्या गाइस, ये असेंडिंग कहाँ है, देखिए 33 के बाद 31 हो गया, 31 के बाद 36 और फिर 34, इसका मतलब कुछ लोचा है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अब अगर ऐसा हो रहा है, पहली सीरीज आई है, इसको ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को गाइस। देखिए अगर ऐसा हो रहा है कि नंबर कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब वहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों फॉलो हुए हैं, तभी वो चीज़ पॉसिबल हुई है। वहाँ पे एडिशन भी हो रहा है और सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, ध्यान रखिएगा, तभी वो चीज़ पॉसिबल हुई है। तो अब इसमें आप देखिए सबसे पहले कि अगर 33 आया है 28 से, तो क्या हुआ यहाँ पे हमने +5 किया तभी ये आया, और अगर 33 से 31 आया तो हमने क्या किया -2 किया, फिर 31 से 36 आने के लिए +5 किया, और 36 से 34 पे जाने के लिए हमने -2 किया। सिंपल है, पैटर्न पता चल गया, +5 -2 +5 -2। तो अब यहाँ पे हमारी गाड़ी कहाँ अटकी थी -2 पे, तो अब क्या करेंगे हम +5, यानी कि 34 में +5 करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा 39, ठीक है। आंसर इज 39, क्लियर है। उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन,
गाइज ये भी सेम वैसा ही है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 14 में भी वही है, एडिशन की सीरीज है और असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, इसको आप देखिए, आपको इसका डिफरेंस जब निकालोगे आप तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा इनका यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है। 15 में यहाँ पे देखिए 13 है, फिर उसके बाद 26 है एंड सो ऑन, यानी कि 13 के टेबल का जो है वो यहाँ पे हुआ है फॉलो। 15 भी सेम है, असेंडिंग सीरीज है और आपको यहाँ पे एडिशन का लॉजिक ही अप्लाई करना है। यहाँ पे 11 हुआ है इनका डिफरेंस, यहाँ पे 22 है एंड सो ऑन। उसके बाद देखिए, आप इनको जब खुद से करेंगे तो ही आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आप सोच रहे हैं मैं यहाँ करवा रही हूँ और आपको क्लियर हो रहा है तो वो इस टाइम के लिए तो क्लियर हो रहा है, लेकिन आप जब 1 महीने बाद इनको कोशिश करोगे करने की तब बिल्कुल नहीं होंगे ये आपसे, क्योंकि रीजनिंग और मैथमेटिक्स, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि आपको इन्हें सॉल्व करना होता है अपने हैंड से। जब तक आप खुद कॉपी पेन लेके नहीं सॉल्व करोगे ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी। और सिर्फ एक बार करने की ज़रूरत है। अगर एक बार आपने अच्छे से इनको सॉल्व कर लिया पूरे कंसंट्रेशन के साथ तो आपको दोबारा देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन टॉपिक्स को। मैं तो ये कहती हूँ एटलीस्ट आपको रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ 1 टाइम इन्हें अच्छे से रीड किया है तो, और अपने आप से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो। ठीक है, तो अभी जो टाइम देना है अभी दे दीजिए। रिवीजन के लिए आपके पास और भी सब्जेक्ट्स, थ्योरी सब्जेक्ट्स होंगे कई सारे, उनको टाइम दीजिएगा। बेटर है अभी पढ़ते चलिए और अभी के अभी हैंड टू हैंड उनको लर्न भी करते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर का क्वेश्चन। इसमें भी सेम वही है, एक एडिशन का पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, आप खुद से करेंगे आपको पता लग जाएगा। जो क्वेश्चन डिफरेंट आएगा, जो मुझे लगेगा कि ये पैटर्न डिफरेंट है और थोड़ा ट्रिकी है, उसकी ट्रिक मैं आपको आगे बता दूंगी। ये सिंपल क्वेश्चन है, हम लोगों ने 15 क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं, इतने सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं, तो आपको डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा एक एडिशन के क्या पैटर्न फॉलो होता है। तो बस आप नेक्स्ट टर्म निकालते जाइए, आपको एडिशन का पैटर्न समझ में आ जाएगा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 17 नंबर का जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिक तो इसमें भी नहीं है, पर फिर भी चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल है गाइस, 4, 9, 25, 49। देखिए एक तो पहले असेंडिंग सीरीज है, असेंडिंग है इसका मतलब या तो एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन। अब मैंने क्या कहा था, जब एडिशन होता है तो नंबर का इंक्रीमेंट जो है वो कम होता है और मल्टीप्लिकेशन में नंबर का इंक्रीमेंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे भी यही है। देखिए यहाँ पे 4 to 9 आया, 9 के बाद सीधे 25 आ गया और 25 के बाद सीधे 49। तो एडिशन में तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम किसी बड़े नंबर का भी एडिशन कर रहे हैं तो भी वो एक पैटर्न में ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है मल्टीप्लिकेशन सीरीज अब हमको समझ में आती है। या फिर हम दूसरे तरीके से देखें तो दूसरा तरीका इसका ये है, आप देखिए 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 25, 49 ये सब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप लोगों ने अगर स्क्वायर्स को याद कर लिया होगा तो आप लोग को पता चल गया होगा, ये 7 का स्क्वायर है, ये 5 का है, ये 3 का है और ये 2 का है। अब 7 का स्क्वायर यानी कि 2, 3, 5, 7। ठीक है, तो अब 7 के बाद जो स्क्वायर नंबर आएगा वो क्या होगा। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा हमारा, वो नंबर होगा हमारा 11, वो होगा 121। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। ठीक है, और 11 के बाद इन्होंने लिया है 13, 13 के बाद आगे लिया है इन्होंने 17। ठीक है, तो ये क्या है स्क्वायर नंबर्स हैं। अब इनमें से एक तरीका एक और मैं बताऊँ आपको, एक बहुत अच्छा वे है निकालने का। किसी को अगर लगता है कि सीरीज समझ में नहीं आ रही है, लेकिन किसी को ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये स्क्वायर्स की सीरीज है, तो आप गाइस ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट ऑप्शन 120 है, क्योंकि किसी का स्क्वायर नहीं होता। 122 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 164 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ 121 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। और किसका होता है ये 11 का। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग यूज करते हो अपना तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन से नहीं हुआ तो आप सॉल्यूशन से भी इस सीरीज को फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ, अगर इस ऑप्शन में एक और परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन होता तो आपके लिए कंफ्यूजन हो जाता है कि अब हम किसको लें, क्योंकि फिर आप देखते हैं यहाँ पे ऑड नंबर के स्क्वायर की सीरीज है ये। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 18 नंबर में क्या है 4, 12, 36 एंड 3, 2, 4। बीच में एक मिसिंग टर्म हमसे पूछी है ये। अब जो मिसिंग टर्म है गाइस, अब यहाँ पे देखिए हमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है 4 × 3 12 आता है, 12 × 3 36 और 36 × 3 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा
36 इंटू 3 जब हम करते हैं तो हमारा आंसर आता है 108। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 108। ठीक है, अब ये वाली सीरीज कैसी है, मल्टीप्लिकेशन की है। उसके बाद नेक्स्ट है 98 नंबर का, इसमें 1148। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है गाइस, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ट्रिकी तो नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन हर तरह के पैटर्न अगर आप सॉल्व कर लोगे सीरीज के तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको वो थोड़ा न्यू नहीं लगेगा। ठीक है, इसीलिए सब तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए। देखिए 1 जो है, 1 के बाद 1 आ रहा है तो अब डिफरेंस और एडिशन से कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद 4, 8 के बाद 9 आ रहा है, मतलब अगर एडिशन करते हैं तो कोई परफेक्ट पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो भी फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर यहाँ पे 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब 1 होता है। फिर ये है 2 का स्क्वायर और 8 है 2 का क्यूब। ठीक है, फिर 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर और क्वेश्चन मार्क के लिए क्या आ जाएगा 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब क्या होता है गाइस 27। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 27। फिर देखिए आगे 4 का स्क्वायर होता है 16 और 4 का क्यूब होता है 64। तो ये सीरीज क्या है, एक नंबर का स्क्वायर और क्यूब, फिर एक नंबर का स्क्वायर और क्यूब, फिर नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर एंड क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, इजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 28 देखिए, 28 में भी एक सीरीज फॉलो हो रही है और ये सीरीज है हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप इसको इस डायरेक्शन में सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर हम इस डायरेक्शन में करते हैं तो हमें थोड़ा टफ लगता है करना, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा या फिर डिवीजन, और इस डायरेक्शन में करेंगे तो हम रिवर्स कर देंगे। हम वहाँ पे क्या करेंगे, या तो एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं और देखेंगे आप गौर से सॉरी, अब आप यहाँ पे जब गौर से देखेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे आपको जब 8 से 16 की तरफ जाते हैं तो इंटू 2 करना पड़ता है, 8 2 या 16 होता है। तो अब आगे आप क्या करेंगे, इंटू 3 करके देखिए एक बार, 16 3 जा 48, 48 हमारे ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये राइट आंसर है, अभी हम जब एक बार और आगे का पैटर्न फॉलो कर लेंगे तब हम मानेंगे कि हमारा ये राइट आंसर है। अब 48 को आप 4 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमारे पास आता है 192। इसका मतलब जो हमने पैटर्न फॉलो किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, 48 इज द राइट आंसर। क्या करना है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन। और अगर हम इस तरफ से बढ़ते तो क्या करते, हम डिवाइड करते जाते। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी तक हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं 21 नंबर। देखिए 21 नंबर का जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें एक सीरीज है, और अगेन सीरीज क्या है हमारी, असेंडिंग ऑर्डर की सीरीज है ये भी। अब गाइस ये भी, इसमें भी देखिए नंबर, यहाँ पे देखिए डिफरेंस 1 का ही है, यहाँ पे भी डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस 1 का है। तो अगर आप पेयर बना के चलेंगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए निकालना कि यहाँ 1 का डिफरेंस, यहाँ 1 का डिफरेंस, यहाँ 1 का डिफरेंस, तो आगे वाले नंबर में भी क्या 1 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 66 के बाद क्या आना चाहिए 67। लेकिन गाइस ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि पेयर में हमें नंबर्स गिवन नहीं है, ये तो जस्ट हमने अप्लाई किया और मतलब अप्लाई हो भी गया, ठीक है, लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक यहाँ पे जो लग रहा है गाइस वो ये है, यहाँ पे हम कर रहे हैं +1, यानी कि 1 में जब 1 किया तो यहाँ पे आ गया 2, फिर हम कर रहे हैं इंटू 3, यानी कि जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 6, फिर हम क्या कर रहे हैं 6 + 1 अगेन तो आ गया 7, 7 इंटू 3 जब हम कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 21, 21 + 1 22, यानी कि क्या लॉजिक है +1 उसके बाद इंटू 3 फिर अगेन +1 फिर इंटू 3, ये है एग्जैक्ट लॉजिक, ठीक है। तो इस लॉजिक से जब आप फॉलो करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 67। फिर 22 भी इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए, इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो डिवाइड का और मल्टीप्लिकेशन दोनों का है, ठीक है। यहाँ पे जब हम डिवाइड करते हैं 48 को 2 से तो मिलता है 24, और फिर 24 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो मिलता है 96। अब क्या करना है 96 को अगेन हमें डिवाइड करना है 2 से, तो हमें मिलेगा क्या 48, और 48 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमें मिलेगा 192। इसका मतलब 48 इज द राइट आंसर। फिर 23 देखिए 165, ये एक असेंडिंग ऑर्डर की ही सीरीज है।
सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, डिफरेंस वाली है। आप ऐड करते चलेंगे नंबर्स को तो पता लग जाएगा। 30 है, उसके बाद 60 है, उसके बाद 30 है, फिर 60 है। ठीक है, ये इसमें ऐड करते चलेंगे। 24 देखिए, 24 में भी कुछ नहीं है, एक सीरीज आपको गिवन है। अब इस सीरीज में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो आप देखिए, वही जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, यहाँ पे कोई नंबर का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो क्या पैटर्न हम लोग फॉलो करें? ऐसी सीक्वेंस थोड़ी सी आपको लगती है कि यार ना तो एडिशन है ना सब्ट्रैक्शन है, इवन सीरीज भी कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग काम होके फिर काम कीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। देखिए 24 में जो पैटर्न लग रहा है वो क्या है कि यहाँ पे तो आपने क्या किया, +1 कर दिया। ठीक है, यानी कि 2 में जब हम +1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। फिर 3 से नेक्स्ट टर्म पे जाने के लिए हमने क्या किया, × 1 किया। ठीक है, तो मिल गया हमें 3 × 1 3 होता है। अब हम क्या करेंगे, यानी कि हमने पहले क्या किया, +1 × 1, अब हम करेंगे +2 × 2। तो जब 3 में +2 करेंगे तो 5 आएगा, 5 में इंटू करेंगे 2 से तो आएगा 10। अब क्या करेंगे, +3 × 3, और फिर क्या करेंगे, +4 × 4। तो जब 39 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, +4, तो +4 करने पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 43। ठीक है, ईजी है। अब देखिए 25 नंबर का सीरीज भी इसी तरह से है, आप इसको अपने आप से सॉल्व कीजिए, आपको ईजीली समझ में आ जाएगा। इसमें भी कुछ नहीं है। इस सीरीज में जो हमें गिवन है वो क्या है, फर्स्ट नंबर ये क्या है, 7 है। अब यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन उसके आसपास का नंबर है। जैसे 63, 64 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है, उसके पास का नंबर है। 125 परफेक्ट क्यूब है, ये उसके पास का नंबर है। 216 उसके पास का, 25 ये उसके पास का, या फिर ये कह लीजिए 27 एक परफेक्ट क्यूब है, उसके पास का नंबर है। तो इसमें जो लॉजिक है वो क्या है, 2 की पावर क्यूब -1। 2 की पावर क्यूब कितना होता है, 8, 8 - 1 किया आया 7। यहाँ पे 3⁻³ 27, उसमें से माइनस किया 1, 26 आ गया। फिर क्या किया हमने, 4⁻³ कितना आया, 64, 64 में से हमने -1 किया, कितना हुआ, 63। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम हमारे आंसर निकाल सकते हैं। फिर 26 वाले नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपली डिफरेंस है, इसमें आप डिफरेंस निकालिए आपको आंसर मिल जाएगा। 27 में इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें जो लॉजिक लगा है बेसिकली तो इस तरह की सीरीज क्वेश्चंस में पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी अगर ये क्वेश्चन आया है तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इस सीरीज का जो पैटर्न इन्होंने बनाया है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, और ट्रिकी होने के साथ साथ वो मुझे पैटर्न भी नॉनसेंस लगा। क्योंकि देखिए पैटर्न जो है एक सीक्वेंस में तो बनता है, लेकिन सीक्वेंस के साथ साथ एक कोई ना कोई लॉजिक भी होता है वहाँ पे। फिर भी चलो ये क्वेश्चन आया तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 8 और 28, तो इनका जो डिफरेंस है आप देखेंगे वो है 20, लेकिन डिफरेंस से हमें कोई लॉजिक पता नहीं चल रहा है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने क्या किया, नेक्स्ट टर्म पे जाने के लिए हमने क्या किया, 8 × 3 और +4 कर दिया। ठीक है, तो 8 3 × 24, 24 + 4 28 हो गया। अब क्या करेंगे, 28 × 4 + 4, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 116। अब क्या करेंगे, 116 × 5 + 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह को इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर इजीली मिल जाएगा। फिर 28 में क्या है, 6 13, ये भी बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है, × 2 + 1 करना है। 6 × 2 कितना हुआ, 12, 12 + 1 13, 13 × 2 26, +2 करेंगे 28 हो गया। 28 × 3 और फिर उसमें +3 कर लेंगे, यानी कि इसमें करना है × 2 + 1 × 2 + 2 × 2 + 3 × 2 + 4 एंड सो ऑन। ठीक है, मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप अपने आप से आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर 29 में देखिए 2 7 27, इसमें क्या है, इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो इस तरह का है कि अगर हमें 2 से 7 पे जाना है तो हमने क्या किया, 2 का 2 इंटू मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 = 4 और फिर +3 किया तो 7 आ गया। उसके बाद हमने अगर नेक्स्ट नंबर पे जाना है 7 पे,
सॉरी गाइज, वो दूसरे क्वेश्चन का मैंने आपको बता दिया जो नेक्स्ट में अप्लाई होगा। इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें है 2 से अगर हमें 7 पे जाना है तो हमें क्या करना है, 5 इंटू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन हमने यहाँ पे स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि ये पैटर्न बनाना है हमें एक, तो वो आगे वाले में हमें काम आएगा, आगे नेक्स्ट टर्म निकालने में। तो ये इस स्क्वायर को ये हमने किया तो 5 ही आएगा इसका रिजल्ट। फिर प्लस क्या करना है, यहाँ पे 2 करना है, तो आगे हमारे पास 7। ठीक है, अब जो 7 नंबर आया है, अब क्या करना है, ये +2 किया हमने क्योंकि ये 2 यहाँ पे था। अब क्या करेंगे हम, 7 + 5 इंटू 2 का स्क्वायर। अब समझ में आया मैंने यहाँ पे इसका स्क्वायर क्यों पुट किया था, क्योंकि हमारे पास ये 5 इंटू 1 ये वाला एक सीक्वेंस है, यानी कि हमें क्या करना है, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। देखिए, हमें जो करना है वो ये है कि जो नंबर गिवन है उसमें हमें ऐड करना है 5 इंटू 1 का स्क्वायर, नेक्स्ट वाले नंबर में ऐड करना है 5 इंटू 2 का स्क्वायर, नेक्स्ट वाले नंबर में ऐड करना है 5 इंटू 3 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर, और उसके बाद नेक्स्ट वाले नंबर में ऐड करना है 5 इंटू 8 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे इस नंबर में 2 में हम ऐड करेंगे 5 इंटू 1 का स्क्वायर तो 7 आ जाएगा। 7 में हम ऐड कर रहे हैं 5 इंटू 2 का स्क्वायर, 27 आ गया। 27 में हम ऐड कर रहे हैं 5 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 के बाद 3 नहीं 4, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर्स की सीरीज है ये। ठीक है, तो इस तरह से आप 29 नंबर को भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है गाइस 30th में देखिए क्या बताया है। 30th में हम देखेंगे तो उसमें हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो है एक वही असेंडिंग ऑर्डर की सीरीज है। ठीक है, तो इसका जो निकलेगा उसमें क्या करना है, सिंपल बहुत सिंपल सीरीज है। 5 + 2 क्या 7, 7 + 2 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 + 16 41। तो 41 के आगे कैसे निकलेगा, 41 और 25 को आप ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 66। ईजी है, यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप इनको अपने आप से दोबारा एक बार सॉल्व कीजिएगा, जो मैंने लॉजिक बताया उसको फॉलो कीजिएगा, तब आपको ईजिली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलें। देखिए आगे जो है नेक्स्ट वो है, अब देखिए हमने अभी तक नंबर सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा, वो क्या है हमारा, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास अल्फ़ाबेट। ये अल्फ़ाबेट बहुत इजी है और फटाफट से अभी हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज दिस, तो हाउ दिल्ली इज कोडेड इन दैट कोड। तो मद्रास को हम कोड कर रहे हैं इस तरह से। तो आप देखिए मैंने बताया था अल्फ़ाबेट के नंबर्स आपको प्लेसेस उनकी याद होनी चाहिए। तो M के बाद आया N, यानी कि इसने एक इंक्रीमेंट किया है +1, A के बाद B, D के बाद E, R के बाद S, A B S T, यानी कि +1 किया है। तो कुछ भी नहीं करना, दिल्ली से आप +1 कीजिए। D के बाद क्या आता है E, तो E सब ऑप्शंस में है, इसमें नहीं है। ठीक है, E आ गया, E के बाद आएगा F आ गया, L M आ गया, L H के बाद I और I के बाद आ गया J। तो आंसर आएगा E F M I J, यानी कि B ऑप्शन। देखिए 31 का B आंसर आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है, रमन को हमने इस तरह से कोड किया है। ठीक है, ये नंबर वाली कोडिंग है, मतलब लेटर को हम लोग नंबर से रिप्लेस कर रहे हैं। तो दिनेश को आप कैसे कोड करोगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो रमन को हमने कोड किया है इस तरीके से। तो आप देखिए प्लेसेस बाय प्लेसेस, जैसे मैंने बताया था उस टाइम पे, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा अच्छे से, तो उसमें यही बताया था कि आपको प्लेसेस देखनी है। आर की प्लेस है, आर का नंबर हो जाएगा 1, ए का नंबर हो जाएगा 2। तो ऐसे यहाँ पे डी जो है वो है 6, आई है 7। तो हमाम आया है, तो हमाम में एच कहाँ है, यहाँ है, तो एच का नंबर क्या है 9। ए यहाँ पर है, ए का नंबर है 2। फिर एम यहाँ पर है, एम का नंबर है 3। फिर अगेन A 2 और अगेन M 3। तो आंसर आएगा अपना 92323, यानी कि ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, इजी है। सेम ये भी ऐसा ही जैसे वो वाला था। अगर रेड को आप कोड कर रहे हो इस तरह से, ग्रीन को कैसे करोगे। अब आप सोच रहे होंगे कि रेड यहाँ पे 3 लेटर्स हैं और यहाँ पे 4 दे दिए हैं और ग्रीन में 5 आते हैं, तो हम कैसे करेंगे। देखिए ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, मैं बताती हूँ। देखिए आर जो है आपको, अब क्वेश्चन में तो गिवन है नहीं, तो आप क्या देखिए जी, यहाँ पे क्या क्या है, आर और ई जो हमें यहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो आर का कोड क्या है 6 है और ई का कोड क्या है 7 है। अब आप इनमें से वो प्लेस देख लीजिए जहाँ पे यहाँ पे तो आ जाए 6 और यहाँ आ जाए 7 7 2 बार, तो वो नंबर ये वाला है ओनली।
तो यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ईजी है गाइस, इस क्वेश्चन को मैंने ऑप्शन से ही सॉल्व कर लिया, ठीक है। इस तरह से आप भी अगर थोड़ा ट्रिकी लगता है तो एक बार ऑप्शन से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हो सकता है आपको ऑप्शन से आपको आंसर मिल जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे है इफ़ a इक्वल टू 1 एफ ए टी इक्वल टू 27, तो एफ ए आई टी एच क्या होगा। अब ये कैसे निकाला इन्होंने, देखिए a की प्लेस होती है 1 और जब एफ ए टी इनकी प्लेसेस को हम ऐड करते हैं तो मिलता है 27। कैसे, f की होती है 6 प्लस 1 प्लस t की होती है 20, तो इन जब को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 27 आएगा। तो ऐसे ही फेथ में हर एक अल्फ़ाबेट की आप प्लेसेस लिखिए और उनको ऐड कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा अपना 44। फिर ये सेम एज इट इज क्वेश्चन है 32 जैसे हमने किया था सेम वैसा ही है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 36 भी वैसा ही है, 37, 38, 39 एंड 40, ये सारे क्वेश्चन सेम वैसे ही है जैसे हमने ऊपर सॉल्व किए थे। तो ये बहुत इजी है, इनको आप अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं। इनको मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इजी है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ आंसर में मिस्टेक है वो मैं आपको नोट करवा देती हूँ। देखिए यहाँ पे 35 सेम है, ठीक है। 35 का जो आंसर है गाइज वो आएगा ए, और यहाँ पे जो गिवन है ए ही गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आंसर बनता है वो अपना बनता है 2542849 और यहाँ पे गिवन है 89, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, एंड में 49 आएगा, ठीक है। उसके बाद 40 यहाँ तक फिर कोई दिक्कत नहीं, 40 तक में कोई आंसर मिस्टेक नहीं है, सारे क्वेश्चन ठीक है। आप इनको अपने आप से ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी है और ये आपसे हो भी जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर के क्वेश्चन में गाइज सेम है, ये भी उसी पैटर्न पे बेस्ड है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। 42 जो है वो भी सेम है, बस यहाँ पे एक आंसर में मिस्टेक है जो आप नोट कर लीजिए। 42 का जो आंसर है वो आएगा ए, लेकिन ए में जो आएगा वो आएगा YKPF, यहाँ पे आर की जगह होगा अपना पी, सॉरी यहाँ पे आर की जगह क्या होगा, पी होगा, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 43 सेम है, कोई चेंज नहीं है, सेम वैसा ही है। 44 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, आपको ये लेटर्स दिए हैं और इनके कोड दिए हैं कि अगर इन लेटर्स को हम कोड करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इनको जब कोड करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, इनकी प्लेसेस देखनी है। जैसे जेड की प्लेस क्या है 8, फिर डी की प्लेस क्या है 1, तो इनको इनके नंबर से रिप्लेस करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, आप अपने आप से ट्राई कीजिएगा, आपको ईजिली ये हो जाएंगे। फिर उसके बाद 47 में देखिए गाइस, आंसर में एक मिस्टेक है। आंसर में क्या मिस्टेक है, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा बी। 47 का आंसर नोट कर लीजिए गाइस, बी आएगा। यहाँ पे ए गिवन है, ए आंसर नहीं है, इसका आंसर है बी। 47 का आंसर बी है, ठीक है। 48 सेम क्वेश्चन है, जो 44 नंबर का क्वेश्चन था सेम रिपीट हुआ है। 49 जो है वो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। 49 में क्या पूछा है, इफ़ पलम कुड बी गिवन द कोड नंबर 43, व्हाट कोड नंबर कुड बी गिवन कैन बी गिवन टू दिस, ठीक है, सेंटा क्रूज। तो देखिए पलम को 43 कैसे आएगा, जब हम इनकी अल्फ़ाबेट की प्लेसेस को ऐड करेंगे। जो पहले आया था एक ऐसा क्वेश्चन, वैसे अगर इसके अल्फ़ाबेट की प्लेसेस को हम ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 123, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। बहुत ईजी है, हम लोग पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। फिर देखिए 58 नंबर और 51 में क्या है, आपको लेटर्स और उनके डिजिट गिवन है, और जो हमने पहले किया था सेम वैसा ही है। कौन से इन, अगर अब इसमें हमें ये नंबर्स गिवन है, इन नंबर से कौन से डिजिट, कौन से अल्फ़ाबेट्स बनेंगे, तो 1 8 4 6 3 2। अब आप देख लीजिए 1 पे क्या आ रहा है एम, ठीक है, 8 पे आ रहा है हमारा डी, 4 पे आ रहा है बी, 6 पे आ रहा है हमारा जे, 3 पे आ रहा है हमारा आई, एंड 2 पे आ रहा है एल। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका डी, ठीक है। 51 भी सेम ऐसा ही है। 51 को एक बार मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ गाइस, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि इन्हें इसमें बोला है इन ए सर्टेन कोड 256 का मतलब है यू आर गुड, और 637 का मतलब है वी आर बैड। तो 358 का मतलब क्या होगा, गुड एंड बैड, ये गिवन है। तो इसमें पूछा है कि एंड क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आया है। 256 का मतलब है यू आर गुड, 637 का मतलब है वी आर बैड। इन दोनों में क्या कॉमन है, आर और आर, ठीक है। और नंबर देखिए, नंबर जो कॉमन है वो है 6, इसका मतलब 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर को। लेकिन पूछा क्या है, एंड के बारे में। अब यहाँ आइए, यहाँ पे है गुड एंड बैड। अब यहाँ पे और यहाँ पे गुड कॉमन हो गए, ठीक है, ये गुड और ये वाला गुड। और नंबर देखिए, इसमें
358 और इसमें क्या है 256, यानी कि 5 नंबर दोनों में कॉमन है। तो 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गुड को। ठीक है, अब 637 और इसमें देखिए यहाँ पे बैड है, यहाँ पे भी बैड है, तो दोनों में नंबर कौन सा कॉमन है, यहाँ पे 3, ये भी 3, तो 3 कॉमन हो गया। तो 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैड को। तो हमने ये कहा कि गुड को रिप्रेजेंट कर रहा है 5 और बैड को रिप्रेजेंट कर रहा है 6, तो यहाँ सॉरी गुड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मिनट क्या किया था, गुड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ये गुड था यहाँ पे, और यहाँ पे है 256 गुड, तो यहाँ पे 5 जो है वो गुड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सही थी मैं। और जो बैड है उस वर्ड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 3। ठीक है, तो नंबर क्या बचा, 8। तो 8 नंबर जो है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 को। ठीक है, मतलब एंड को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है 8, तो आंसर इज सी। इजी है गाइस। अब देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में हमें मिलता है ऑड मैन आउट, जो मैंने आपको बताया था। ये भी बहुत सिंपल है, सीरीज ही है एक तरह से, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसको फटाफट से कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, आज लंबा आपको बहुत लग रहा होगा वीडियो, पर क्वेश्चन से तो टाइम लगता है सॉल्व करने में। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है 52 नंबर का, इसमें क्या दिया है कि आपको नंबर्स गिवन है, इसमें से ऑड निकालना है। 3, 5, 7, 15, 17, 19 सारे हमें ऑड नंबर्स मिल रहे हैं पहली बात। तो इसमें से क्या नंबर होगा, ये होगा 15 नंबर। दो रीज़न है, देखो दो रीज़न नहीं, अगर हम एक तरह से देखें कि 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल तो 3 भी है, लेकिन आप लोगों को पता होगा प्राइम नंबर, अगर आपने नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ गाइस। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ या तो 1 से डिविजिबल होंगे या फिर खुद से डिविजिबल होंगे। जैसे 3, ये 3 सिर्फ और सिर्फ खुद से डिविजिबल होता है, यानी कि 3 से और 1 से होता है। 5 से होगा या 1 से होगा। 7 1 से भी होता है, 7 से भी होता है। 17 भी 17 से होता है और 1 से होता है। 19 भी 19 से होता है और 1 से होता है। लेकिन 15 जो है वो 1 से भी होगा, 15 से भी होगा और 3 से भी होता है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद से भी डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं ओनली, बाकी और किसी से उनका डिवीजन नहीं जाता। ठीक है, जैसे 29 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, 11 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, फिर देखिए 53 में बोला है, 53 में क्या है, ये पूरी सीरीज है, यहाँ पे बहुत इजी है। 23 हमारा ऑड नंबर है, इसलिए हमने इसको ऑड मैन आउट में डाल दिया, आंसर इज बी। 1 4 9 16 बाकी सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सिर्फ 24 जो है वो स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आंसर इज बी। 41 43 47 इसका जो आंसर है वो है 75। 75 क्यों है, क्योंकि वही प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट, सारे प्राइम नंबर्स है, सिर्फ और सिर्फ 75 प्राइम नंबर नहीं है, तो आंसर इज 75। 56 में क्या है, 56 में सारे परफेक्ट स्क्वायर है, सिर्फ 73 नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा 73। इट मीन्स 56 का ऑप्शन 73 इज बी। ठीक है, फिर अगेन सारे परफेक्ट स्क्वायर है, सिर्फ 19 नहीं है, तो 57 का आंसर इज ए। फिर अगेन ये क्या है 58 में, देखिए अच्छा 58 में क्या है, देखिए ये जो है ये 1 का स्क्वायर है, फिर ये है अपना 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 14 क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 30 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से टर्म निकालनी है। तो जो 49 नंबर की टर्म है वो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 49। ठीक है, 59 में क्या है, कुछ भी नहीं है। 59 में आप जब देखेंगे कि इसमें देखिए क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर आप नंबर्स को देखिए तो देखिए 8 और 3 और 5, मतलब 3 और 5 को ऐड करने पे 8 आता है, 3 और 4 को ऐड करने पे 7 आ रहा है, 4 और 2 को ऐड करने पे 6 आ रहा है, 5 और 1 को ऐड करने पे क्या आना चाहिए 6, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 7, तो ये हमारी रॉन्ग टर्म हो जाएगी। आगे वही सेम फॉलो हो रहा है, 5 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 1 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। बस ये जो टर्म है इसमें ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो आंसर आ जाएगा 751। फिर 60th में क्या है हमारे पास +1 +2 +3 +4, यानी कि +1 किया तो 5 आ गया, +2 किया 7 +3 10, तो इस तरह से फॉलो करना है। तो 18 जो है वो आना चाहिए हमारे पास, +5 होने पे 19 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 कर रखा है ऐड, जबकि करना चाहिए इनको 5। ठीक है, तो 18 इसका आंसर हो जाएगा। फिर 61 में देखिए यहाँ पे क्या है -1, क्योंकि डिसेंडिंग सीरीज है, फिर -3, फिर -5, फिर -7, इस तरह से जब आप फॉलो करेंगे सीरीज को तो हम देखेंगे कि जो 34 नंबर है ये गलत है,
इसकी जगह पे क्या आना चाहिए था, +7 करेंगे तो आना चाहिए था 36। ठीक है, जब यहाँ 34 आ रहा है तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है गाइस, तो ये पूरे 61 क्वेश्चंस हमने अभी सॉल्व किए हैं और इन सब का सॉल्यूशन जो है आपके मॉड्यूल में है, मतलब जो ऑप्शन है वो मॉड्यूल में गिवन है। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अब आप इनको अपने आप से भी ट्राई कीजिएगा और एक बार पूरा रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। और भी कोई बुक है आपके पास तो आप उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए। ठीक है, आई होप आपको सीरीज वाला पोर्शन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए और एक बात बता दूं, स्क्वायर्स, क्यूब्स और अल्फ़ाबेट्स के प्लेसेस, इन तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा जिससे आपका टाइम कम लगेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।